दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि हमारा ये चैनल सिर्फ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, उनके लिए भी ज़रूरी है जो कमीशंस देना चाहते हैं और जो कमीशंस के एग्ज़ाम्स में अपेयर होंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, उनके लिए भी ये चैनल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पे हम कमीशन से रिलेटेड भी जो है वो वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आज हम जनरल डिस्कस करते हैं कि CSS क्या होता है और उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, और भी काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले CSS जो होता है वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज होती है। उसके बाद जैसे हम CSS देते हैं तो हमारी डायरेक्टली पोस्टिंग होती है 17th ग्रेड के अंदर और डिफरेंट 12 ग्रुप्स के अंदर होती है। अब डिफरेंट 12 ग्रुप का क्या मतलब है कि कौन से 12 ग्रुप डिफरेंट, तो उनमें कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, इनलैंड रेवेन्यू ग्रुप है, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप है, पाकिस्तान कस्टम ग्रुप है, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान ग्रुप है, पोस्टल ग्रुप है और रेलवेज या कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप है। उसके बाद इसके एग्जामिनेशन फेसेस के इसका एग्ज़ाम कैसे होता है CSS का और कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है या कितने फेसेस में डिवाइड है। तो CSS का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेसेस में होता है। पहला उसका रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन के बाद मेडिकल होती है, मेडिकल के बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा वॉइस दोनों साथ होते हैं। रिटन जो होता है हमारा 1200 मार्क्स का होता है, जिसमें कम से कम हमें 600 मार्क्स लेने होते हैं। अगर हम 600 मार्क्स नहीं उठाते हैं तो हम वाइवा वॉइस में अपेयर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कौन CSS अटेम्प्ट कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो CSS कोई भी पर्सन, कोई भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी रेस से हो, वो जस्ट उसकी पाकिस्तान नेशनलिटी हो और उसके बाद उसका जो है ग्रेजुएशन 2nd डिवीज़न में हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी का ग्रेजुएशन मींस बैचलर 2nd डिवीज़न में नहीं है तो उसके लिए क्या है, वो कैसे अपेयर हो सकता है। वो ऐसे अपेयर हो सकता है कि उसके बाद वो मास्टर्स करे और मास्टर्स में उसकी एटलीस्ट 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। एज लिमिट का पूछा जाता है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट का ये है कि पहले एज लिमिट जो होती थी वो 21 ईयर्स टू 28 होती थी, लेकिन अब FPSC ने रूल्स थोड़े चेंज किए हैं और अब उन्होंने 21 से 30 कर दिए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है या नहीं है। तो उनके लिए 2 साल की रिलैक्सेशन है। उनके अलावा भी कुछ मेन पर्सन्स हैं उनके लिए जो है रिलैक्सेशन है, जिस तरह कश्मीर के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए 2 साल की रिलैक्सेशन है और काफ़ी खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए हैं, बलूचिस्तान के काफ़ी कबाइल हैं उनके लिए हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है 2 सालों का रिलैक्सेशन है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है CSS के लिए, कितना टाइम पढ़ना चाहिए और कितना टाइम उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो जो CSPs हैं जिन्होंने टॉप किए हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं वो कहते हैं कि कम से कम 8 घंटे जो हैं 9 महीनों तक पढ़ना चाहिए। ये बिगनर के लिए है। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो मे बी आप कम टाइम पढ़ते हो और कम मंथ्स आप पढ़ते हो, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि CSS जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो जो CSPs कहते हैं, CSPs ये कहते हैं कि CSS डिफ़िकल्ट नहीं है, CSS क्वालिफाई करना आसान है उनके हिसाब से। वो जस्ट कहते हैं कि प्रॉपर प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, आप लाइट हार्ट ना होना चाहिए। आप जब बैठते हैं CSS के लिए या आप CSS के लिए सोच लेते हैं तो उसके बाद आपको पीछे नहीं हटना है। हाँ,
ये है कि CSS लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। उसका जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है और बच्चे सोचते हैं कि इसका सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि हमको ईच एंड एवरीथिंग आनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है हमें। उसके बाद जो हम सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं CSS के अंदर, और पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, किस हिसाब से हमें उनकी तैयारी करनी चाहिए, उनका पैटर्न कैसे होता है एग्ज़ाम्स वगैरह का, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए और कैसे जो है सब्जेक्ट्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पासिंग के लिए क्या परसेंटेज होनी चाहिए, और हमारे पास ऑप्शनल के लिए पास होने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम काफ़ी कुछ आपको बताएंगे, और ये हमारी वीडियो सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी CSS के हिसाब से, और CSS की इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे कि कौन से बुक्स आपको रेफ़र करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बताएंगे CSS के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप इजीली उसको जो है वो देख सकें। थैंक यू सो मच।